हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कला संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी दूसरी श्रृंखला है। कल हमने 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला करवाई थी, आज दूसरी श्रृंखला है। जैसा कि मैंने हर बार बताया कि प्रश्न जो है उसको आपको अच्छे से पहले समझना है और उसके बाद उसका आंसर करना है। तो समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्सी ब्राउन के अनुसार सांची स्तूप का विकास कितने चरणों में हुआ था? किसका? सांची स्तूप का विकास पर्सी ब्राउन के अनुसार कितने चरणों में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को पहले आप ध्यान से देखें, उसका आंसर कौन सा होगा सोचें, अंत में मैं इसका आंसर बताता हूं। तो इसका जो राइट आंसर है, पर्सी ब्राउन के अनुसार सांची स्तूप का जो विकास है वो 4 चरणों में हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित चित्रकार हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद बताएं कि दिए गए चारों विकल्प में पद्म श्री की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है कृपाल सिंह शेखावत। दिए गए विकल्पों में से कृपाल सिंह शेखावत को पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत माता, औरंगजेब, एग्जामिनिंग द हैंड ऑफ दारा शिकोह, बुद्ध एवं सुजाता, द लास्ट जर्नी आदि चित्र चित्रित किए, यानी ये सारे चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित किए गए थे? 4 ऑप्शन है, आंसर करें। राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरहुत स्तूप के मूर्त शिल्प किस पत्थर से निर्मित हैं? भरहुत स्तूप में किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन को अच्छे से देखें और आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है भरहुत स्तूप के जो मूर्त शिल्प हैं उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। हमने चार्ट में आपको बता दिया था कि किस जगह पर कौन सा पत्थर पाया जाता है। 4 ऑप्शन हैं। शैलियों का सही क्रम लगाना है कि पहले कौन सी शैली आई, उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई और फिर उसके बाद कौन सी आई। तो 4 शैलियों को सही क्रम में लगाना है और बहुत सरल क्वेश्चन है और लॉजिकली क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो आप कॉन्सेप्ट लगा करके सही कर सकते हो। तो सोच लो, 10 सेकंड का मैं इसमें समय देता हूं आपको। जल्दबाजी नहीं करनी है ऐसे प्रश्नों पर, यह ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसका जो राइट आंसर है, देखिए सबसे पुराना इसमें अजंता शैली, अजंता भित्ति चित्रण की परंपरा है। इसके बाद छोटे चित्र यानी लघु चित्रों की शुरुआत होती है अजंता के बाद। तो अजंता के बाद पाल शैली आती है, तो पाल शैली तो ऑप्शन में है नहीं। पाल शैली के बाद मुगल शैली आती है, सॉरी पाल शैली के बाद जैन शैली आती है। तो अजंता जैन, अब अजंता जैन 2 जगह है। अजंता जैन, जैन के बाद राजस्थानी आती है, तो राजस्थानी तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, और राजस्थानी के समकालीन थी मुगल, तब राजस्थानी नहीं है तो उसकी जगह मुगल आ जाएगी। तो अजंता, जैन चित्रण, मुगल शैली और मुगलों के पतन के बाद कांगड़ा यानी कि पहाड़ी और कंपनी शैली उसके पतन के बाद शुरू हुई थी, तो इसलिए कांगड़ा सबसे लास्ट में चली जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अजंता, जैन चित्रण, मुगल शैली और कांगड़ा। अब देखिए ये आपको जल्दी ऐसे कहीं देखने को मिलेगा नहीं। जिसने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, चीज़ों को अच्छे से समझा है, अंडरस्टैंडिंग उसकी है, वही ऐसे प्रश्न कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति साल्वाडोर डॉली की नहीं है? वेस्टर्न आर्ट से पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप इसका आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वयं आविष्कृत वस्तु सृष्टि। जलता हुआ जिराफ साल्वाडोर डॉली का प्रसिद्ध चित्र है। ईसा का क्रूसारोपण भी इनका प्रसिद्ध चित्र है और गृह युद्ध की पूर्व सूचना भी इनका प्रसिद्ध चित्र है। स्वयं
आविष्कृत वस्तु सृष्टि, ये इनका चित्र नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई की स्थापना कब हुई? यानी कि पैग ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? आंसर करें। तो पैग ग्रुप की जो स्थापना है ये 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर का शहीद स्मारक शिल्प किसकी रचना है? एक शहीद स्मारक तो देवी प्रसाद राय चौधरी का है, ये जयपुर में जो शहीद स्मारक बना उसकी बात कर रहा है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है उषा रानी हुजा। उषा रानी हुजा द्वारा 1962 में पुलिस के कुछ जवान शहीद हुए थे, उन शहीद जवानों की स्मृति में शहीद स्मारक शिल्प का निर्माण कराया था, जिसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उद्घाटन। तो जयपुर में जो शहीद स्मारक है वो उषा रानी हुजा द्वारा बनाया गया था 1962 में। पुराना मूर्ति शिल्प है, कोई नया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अब देखो थोड़ी बहुत चीजें घुमाता है प्रश्नों में, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत, क्योंकि स्वर्णिम विभाजन आयत में ही होता है, वर्ग में नहीं होता। 3 4 2 6 2 3 5 7 इस तरीके से होता, तो आयत ही होता है। तो स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंतराल विभाजन का सिद्धांत ही स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योरोस्कुरो का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखें, आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है छाया प्रकाश। चित्रों में छाया प्रकाश क्योरोस्कुरो प्रभाव कहलाता है। क्योरोस्कुरो प्रभाव के लिए अगर हम देखें तो लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एलिफेंटा का मूर्त शिल्प नहीं है, ध्यान देना, नहीं है लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति, क्योंकि उस समय पर बताया ना एग्जाम के समय में नहीं है, नहीं ध्यान आता। जब आप पढ़ते हो तो आपको ही लगता है कि एलिफेंटा का मूर्ति, और देखो सबसे सामने त्रिमूर्ति रख दिया, और जो नहीं है यहाँ का वो सबसे लास्ट में देखो रखा है भागीरथी की तपस्या। आपका वहाँ नजर जाएगा ही नहीं अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो एलिफेंटा का मूर्ति शिल्प नहीं है, आपको नहीं दिखेगा ही नहीं। एलिफेंटा का मूर्ति शिल्प है और त्रिमूर्ति टिक करके आप अगले क्वेश्चन में चले जाओगे जल्दबाजी के चक्कर में, और जब गेट के बाहर निकलोगे तब आपको ये पता चलेगा कि अरे नहीं है, इसमें लिखा था। तो इसलिए ध्यान रखना, प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। सरल प्रश्न देख करके बहुत खुशी नहीं होना है, और कठिन प्रश्न देख करके बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो है एलिफेंटा में भागीरथी की तपस्या नामक जो मूर्ति शिल्प है वो एलिफेंटा में नहीं है, क्योंकि यह महाबलीपुरम में पल्लवों द्वारा बनाया गया था। बाकी सब शिव से संबंधित एलिफेंटा गुफा है, तो सारे शिव की मूर्तियां वहीं पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक किताब, एक चौकोर डिब्बा तथा एक ईंट का आकार संबंधित है। यानी किताब बनाए, चौकोर डिब्बा बनाए या ईंट बनाए, तो इनमें से किस आकार की जरूरत पड़ती है? आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है घनाभ आकार की जरूरत पड़ती है, यानी घन के आकार की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसोहली कलम के चित्रों में पन्नों का प्रभाव दिखाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर करें। बसोहली कलम मतलब बसोहली शैली के चित्रों में, कलम मतलब शैली। तो राइट आंसर है बसोहली कलम के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए सोनकिरवा पंख का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर सोनकिरवा पंख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? दिए गए 4 विकल्पों में से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है पूर्व का राफेल बेहजाद और पूर्व का होमर फिरदौसी।
तो यहाँ पर राफेल पूछा है तो पूर्व का राफेल बीजात को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से चित्रकार की आरंभिक कला शिक्षा जर्मन कलाकार A.H. मूलर के सानिध्य में हुई थी? यानी दिए गए विकल्पों में वो कौन सा कलाकार है जिन्होंने H.L. मूलर से कला की शिक्षा ग्रहण की थी? 4 ऑप्शन है, आंसर करिए। तो राइट आंसर है द्वारिका प्रसाद शर्मा। द्वारिका प्रसाद शर्मा जी की आरंभिक कला शिक्षा जो है वो जर्मन कलाकार A.H. मूलर के सानिध्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता भित्ति चित्रों का सबसे स्वीकार्य वैशिष्ट पहलू क्या है? घुमाए प्रश्न तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। इसका कहने का मतलब भित्ति चित्र में सबसे अच्छे चित्र किस तरीके के हैं। अब 4 ऑप्शन है, आप पहले चारों ऑप्शन को देखो, उसके बाद आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए थे? यानी पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? 4 ऑप्शन है, आंसर करें। तो राइट आंसर है बंगाल, बिहार और नेपाल। ये 3 मुख्य केंद्र में बनाए गए थे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बंगाल, बिहार और नेपाल पाल शैली के मुख्य केंद्र थे, और इनमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो है बंगाल, क्योंकि शुरुआत बंगाल से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अमृता शेरगिल की इनमें से किस चित्रकृति को डाक टिकट के रूप में प्रकाशित कर सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का आंसर जो जब भी वीडियो देख रहे हो आप एक बार जरूर कमेंट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न बहुत से लोगों का गलत हो जाएगा। इसीलिए आप इस प्रश्न को अभी से सही कर लें। पहले आप कमेंट करें, उसके बाद हमारा आंसर हो, ताकि हमें भी पता चले कि वाकई जो हम सोच रहे हैं ऐसी गलतियां हो रही लोगों से कि मुझे ही बस लग रहा है। तो इसका आंसर आप कमेंट में करें अभी सभी, जो भी इसको सुन रहा हो। तो इसका जो राइट आंसर, अगर आपने कमेंट कर दिया है, इसका जो राइट आंसर है, जिन लोगों ने 3 गर्ल्स या 3 वुमेन किया है वो सबका आंसर गलत है। अमृता शेरगिल की हिल वुमेन जो उनका चित्र था उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर लोग सही ही आंसर किए होंगे, लेकिन अगर नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ज़्यादातर लोग गलत आंसर देंगे, तो इस बार उसको आप सही कर लेना। 3 बहनें या 3 गर्ल्स वाला नहीं है, हिल वुमेन वाला आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकृति में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी चित्रों में 3D इफेक्ट दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन है, अच्छे से देखें, आंसर करें। राइट आंसर है रंगत की विभिन्न तानों का प्रयोग करते हुए हम चीजों को 3D बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, विविध तानों का प्रयोग, यानी हम तरह तरह की टोन बना करके उसमें 3D प्रभाव दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर के मुख्य मंदिर में सूर्य भगवान की कितनी प्रतिमाएं हैं? कोणार्क मंदिर जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सूर्य भगवान की कितनी मूर्तियां बनाई गई थी। 4 ऑप्शन है, आंसर करें। तो राइट आंसर है 3 प्रतिमाएं हैं। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज कहाँ है? आंसर करें। कल के भी क्लास में मैंने बताया था 1966 में KCS पनिक्कर द्वारा मद्रास में चोल मंडल नामक कलाकारों के एक गांव की स्थापना कराई गई थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पेस्टो है, इम्पेस्टो क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शन को अच्छे से देखें और आंसर करें। तो जो इम्पेस्टो है वो मोटे रंग लगाने की एक
पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक हैं। भुक्तिवाद किसने दिया है? जैसे आरोपवाद है, अनुमतिवाद है, तो उस पर हम देखेंगे कि भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक भट्टनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखें और आंसर करें। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग राफेल सेंजियो की नहीं है? यानी जो राफेल आर्टिस्ट हैं हाई रेनेसां के, उनमें से उनकी बनाई गई पेंटिंग इनमें से कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन है, आंसर करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लेडी विद एरमिन। ये चित्र राफेल सेंजियो का नहीं है। तो ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी पूरी हुई। उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में इनमें डाउट हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उसमें जो भी होगा हम आपको उसमें भी सजेस्ट करके उसका आंसर बताएंगे, अगर कहीं ऐसी कोई आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो बिल्कुल मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।